सिटी न्यूज काशीपुर का हमेशा ही यह प्रयास रहता है कि वह काशीपुर क्षेत्र के लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। इस कसौटी पर हम हमेशा ही खरा उतरने का प्रयास करते हैं। चलिए अब बात करते हैं काशीपुर के बहुप्रतीक्षित आरओबी की। क्षेत्र के लोग आगामी 15 अप्रैल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। करें भी क्यों ना, इस दिन आरओबी पर वाहन दौड़ाने का सौभाग्य जो मिलने जा रहा है। इसी को लेकर एसडीएम काशीपुर अभय प्रताप सिंह ने एनएच हल्द्वानी के अधिशासी अभियंता प्रवीण कुमार के साथ आरओबी का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जो बात सामने आई वो चौंकाने वाली थी। वह यह कि ये आरओबी केवल हल्के वाहनों की आवाजाही के लिए बनाया गया है। मतलब साफ है कि इस आरओबी पर फर्राटे से दौड़ रहे बस, ट्रक व डंपर के लिए इसका निर्माण नहीं हुआ है। खुद अधिशासी अभियंता प्रवीण कुमार की माने तो ठेकेदार व विभाग के मध्य हुए कॉन्ट्रैक्ट में यह लिखा हुआ है। इससे साफ है कि भविष्य में इस आरओबी पर भारी वाहन प्रतिबंधित होंगे। आप खुद ही सुन लीजिए एक्सीएन महोदय ने सिटी न्यूज काशीपुर से क्या कुछ कहा। बिल्कुल, आरओबी काशीपुर बहुप्रतीक्षित और अब इसके खुलने का समय आ गया है। मेरे संग एनएच के एक्शन प्रवीण कुमार जी हैं। सर, आप पहुंचे हैं, अब अंतिम मूवमेंट है, क्या कहेंगे, किस तरह का डिसीजन और खामियां देखी? कुछ यहाँ जो स्थानीय लोगों ने दिक्कतें बताई हैं, जो हमारा डिज़ाइन है, यहाँ पे एक सर्कुलर आइलैंड है और एक ट्रायंगुलर आइलैंड है। उस सर्कुलर आइलैंड से थोड़ा स्ट्रेट ट्रैफिक को दिक्कत हो रही थी, तो उस पर हमने इनको कहा है कि हम सर्कुलर आइलैंड को रिमूव कर लेंगे और ट्रायंगुलर आइलैंड को बड़ा कर देंगे, तो इनका जो कंसर्न है वो सॉल्व हो जाता है और कोई विशेष दिक्कत उससे मुझे भी नहीं लगता है ट्रैफिक को होगी। तो उसके लिए हम तैयार हैं। हमें कॉन्ट्रैक्टर राइटिंग में देगा तो हम उसे रिव्यू करके जवाब दे देंगे। सर, हैवी ट्रैफिक या लो ट्रैफिक? नहीं, एज पर कॉन्ट्रैक्ट इस पे लाइट व्हीकल ही अलाउड है, वो तो कॉन्ट्रैक्चुअल मैंडेट है, सो वी कैन नॉट अलाउ हेवी व्हीकल। तो ऐसे में सर, अगर बस वगैरह आना शुरू होंगे तो उनको रोकने के लिए किस तरह से? उनका रोकने का काम ट्रैफिक रेगुलेटिंग अथॉरिटी का है, वो हमारा काम नहीं है। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना देना है, उस पर ट्रैफिक रेगुलेशन का मैकेनिज्म के लिए देयर इज ट्रैफिक पुलिस। तो हम कुछ साइनेजेस लगा देंगे कि इस पे हल्के वाहन ही जाएंगे, भारी वाहन नहीं जाएंगे। भविष्य में भी हल्के ही बांध जाएंगे? बिल्कुल। तो इसके लिए क्या सर कोई बैरियर वगैरह लगाया जाएगा? या बैरियर का प्रोविजन हमारे कॉन्ट्रैक्ट में तो नहीं है, लेकिन अगर आवश्यकता पड़ी तो लगा देंगे। लेकिन मैं चाहूँगा कि ये रेगुलेटेड हो रादर दैन फोर्स किया जाए। सर, एक बड़ा सवाल ये है कि जिस समय आरओबी शुरू हो जाएगा, इसके नीचे क्या लोगों को आवाजाही के लिए जगह दी जाएगी या बंद कर दिया जाएगा? नहीं, बिल्कुल नीचे का सर्विस रोड भी खुला रहेगा। वो मैंने देखा नहीं है, मैं आज आया ही हूँ विज़िट करने इसी एंगल से कि इसके बन जाने के बाद नीचे का सर्विस रोड पे हम ट्रैफिक को किस तरीके से अलाउ करेंगे। स्ट्रेट लाइन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस एंगल को मैं देख लेता हूँ। तो ये थे हमारे साथ प्रवीण कुमार जी, जिन्होंने सारी चीज़ें बताई और उम्मीद है कि अब 15 अप्रैल को काशीपुर की जनता को आरओबी पर वाहन चलाने की अनुमति मिल जाएगी। सिटी न्यूज़ काशीपुर से अपने सहयोगी रिंकू राजिम के साथ में विकास गुप्ता। तो सुना आपने। अब जबकि साहब ने खुद ही क्लियर कर दिया है कि ये सिर्फ हल्के वाहनों के लिए है और इस पर भारी वाहनों की आवाजाही को रोकना ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी है, तो सवाल यह है कि हैवी वाहन आखिर किसकी अनुमति से दौड़ रही हैं। ऐसे में जबकि यह आरओबी हल्के वाहनों के लिए बना है, तो हैवी वाहन इस पर क्यों फर्राटा भर रही हैं। सिटी न्यूज काशीपुर के लिए विकास गुप्ता की रिपोर्ट।